Hello students, welcome to Bandhan's Gurukul. Today we are going to take up class 12 psychology chapter 3 meeting life challenges. So before I start with this chapter, एक छोटा सा एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ से पकड़ते हैं हम लोग. आई थिंक आप सभी लोग जो है एग्जाम से पहले आप सभी ने ये चीजें एक्सपीरियंस की होंगी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट अस टेक अ सिनेरियो कि आपका कल साइकोलॉजी का ही पेपर है, बोर्ड का पेपर है या नॉर्मल कोई भी पेपर है और आप पढ़ रहे हैं. तो इनिशियली कई बार हमें ये फील होता है कि यार मेरी तो ना कंसंट्रेशन ही नहीं पूरी पड़ रही है या मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ तो इसलिए मेरा फोकस एकदम खत्म हो गया है, लेट नाइट तक पढ़ना है, पता नहीं मेरी नींद ना लग जाए कहीं पे, या एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी के बाद. सो यू टेंड टू रीच सैचुरेशन पॉइंट. फिर कभी कभी ये ख्याल आएगा कि यार काश नहीं पढ़ा, मतलब इतना ज्यादा मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट नहीं किया होता, शायद इतना टाइम अगर मैंने मोबाइल फोन पे अपनी स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी कम कर ली होती तो प्रॉब्ली आई वुड हैव बीन इन अ बेटर स्टेट ऑफ अफेयर्स टुडे. गिल्ट पैंग्स और इस तरह के एंजाइटी पैंग्स हमें बहुत तंग करने लगते हैं. उसके बाद क्या होगा, मे बी व्हेन यू गो ऑफ टू स्लीप तो आप टॉस एंड टर्न करते रहोगे, नींद नहीं आ रही, क्या करें, बस सुबह नींद खुल जाए टाइम पे. एंड देन व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग अगेन क्या होगा दैट यू विल प्रोबेबली बी हैविंग अ वेरी हैवी हेड. इतने सारे जम्बल्ड थॉट्स होंगे आपके दिमाग में, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, मैंने सब कुछ रख लिया है, एडमिट कार्ड तो नहीं भूल गई या भूल गया, या स्टेशनरी की कोई चीज तो नहीं रह गई, ये टॉपिक एक बार दोबारा देख लूंगा, रिवीजन की जरूरत तो नहीं है. तो ये सारे जम्बल्ड थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं. फिर आती है बारी जब पेपर आता है आपके सामने. पेपर सामने आएगा तो फिर उस टाइम पे भी प्रोबेबली सम ऑफ यू माइट एज वेल फील नॉजियाटिक, थोड़ी डिजीनेस सी फील होगी, चक्कर आने लगेंगे या लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है या पढ़ा था मैं सब भूल गया. सो देयर इज दिस कंप्लीट नर्वस मेंटल ब्लॉक काइंड ऑफ अ थिंग, एक टोटल ब्लैकआउट हो जाता है. एंड करते कराते यू कुड फील योर यू कैन फील योर हार्ट पाउंडिंग, एकदम जोर से धक धक हार्ट बीट कर रहा है, नर्वस ब्लॉक हो रखा है, नॉजियाटिक फीलिंग, वॉमिटिंग फीलिंग. सो आई थिंक ये सारी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अ केस ऑफ एग्जाम एंजाइटी, a case of exam anxiety. और मैंने क्यों ये टॉपिक यहाँ पे लिया है, बिकॉज ये सिर्फ एक तरह का एग्जाम्पल है इस चीज का कि किस तरह के चैलेंजेस लाइफ हमारे पास थ्रो करती है. और जब ये लाइफ इस तरह का कोई चैलेंज थ्रो करती है तो हमारे रिस्पॉन्सेज और हमारे रिएक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं तो हम कैसे उससे डील विद करते हैं या हमारा रिस्पॉन्स और रिएक्शन क्या होता है. बट इट इज नॉट टू से कि ये इकलौती ऐसी सिचुएशन है, ऐसी बहुत सारी और सिचुएशंस भी लाइफ में आती रहती है. इनफैक्ट एज दे से लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो ऑब्वियसली लाइफ जो है कंटिन्यूसली कीप्स थ्रोइंग अ वॉली ऑफ चैलेंजेस टू अस. कंटिन्यूसली चैलेंजेस हमारे ऊपर आते रहते हैं. सो आई कुड प्रोबेबली टेक अप एन एग्जाम्पल लाइक जैसे किसी को प्रेजेंटेशन देनी है बिफोर द एम्प्लॉयर और द क्लाइंट, तो प्रेजेंटेशन, बिफोर अ प्रेजेंटेशन प्रोबेबली. देन आई कुड इवन टेक एन एग्जाम्पल, जैसे अभी मुझे आपके सामने एक यूट्यूब वीडियो तैयार करना था, सो प्रोबेबली आई ऑल्सो फेस सम काइंड ऑफ नर्वसनेस बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कि पता नहीं वीडियो कैसा बनेगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, एम आई गोइंग राइट और रॉन्ग, एवरीथिंग. सो प्रोबेबली बिफोर starting to record my YouTube video, and then you could even have something like जैसे आजकल की डेट में हम कोरोना का केस देख रहे हैं. वी हैव हैड दिस एंटायर पैंडेमिक ऑफ कोरोना, द कोरोना पैंडेमिक and the lockdown which has occurred or which is taking place on account of this. So you could probably talk on terms of COVID-19 and the lockdown. So these are just a few examples. एक example ये हो सकता है कि कुछ parents हैं ऐसे जो इस तरह के बच्चों को rear कर रहे हैं या उन्हें बड़ा कर रहे हैं जिनकी कुछ special needs है. तो उन पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत स्ट्रेसफुल एक सिनेरियो रहता है जहां पर उनके बच्चों की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली रिक्वायरमेंट्स हो. तो ऐसे पेरेंट्स के लिए भी ये पूरा सिनेरियो ऑफ रियरिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इज अ वेरी स्ट्रेसफुल इवेंट ऑफ लाइफ. सो दिस इज अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ चैलेंजेस. दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स. आप इस तरह के और कई एग्जांपल्स ले सकते हैं जहां पर यू विल गेट टू सी हाउ लाइफ थ्रोज वेरियस काइंड्स ऑफ चैलेंजेस ऑन अस. सो अगर मैं इसमें चलती हूँ कि लाइफ के चैलेंजेस तो हो गए, अब इस चैलेंजेस को
को लेकर हमारा नजरिया क्या है, व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी हैव. सो इफ वी हैव challenges on one hand, so there are two kinds of people. There would be some people who would succumb to these challenges. Now what is the meaning of this word? Succumb to these challenges means कि they give up, कि भैया इस सिनेरियो में मैं कुछ कर ही नहीं सकता, I can't do anything about it. For example, अगर अभी मैं अगेन कोविड-19 का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे who have probably lost out on their jobs, और probably जिनके बिजनेस बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में आ चुके हैं. So some of them might just as well say कि नहीं भैया अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, we can't do anything about it. But then there might be other kinds of people who consider these challenges as a disguise, as a blessing in disguise. So these are the two kinds of responses that we usually come across when we talk of different kinds of people. Okay, so this is basically the second thing that we needed to discuss. अब stress जो है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो stress is caused on account of challenges, it is caused on account of problems, it is caused on account of difficulties that life poses on to us, and it can also be caused on account of circumstances. तो स्ट्रेस के ये सभी कारण हो सकते हैं. These could be the various possible reasons as to why we could experience stress in life. So, having finished this, I would now like to take up a very small topic pertaining to this. और हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है, stress acts like electricity. स्ट्रेस जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही काम करता है. नाउ लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन व्हाई डिड आई से सो. इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं, बिजली, अगर बिजली की या पावर की जो सप्लाई है वो बहुत ही कम हो, सो ऑब्वियसली हमारे सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो ठीक से नहीं काम करेंगे, हमारे घर की जो रूटीन है वो सारी अपसेट हो जाएगी. ऑन दी अदर हैंड, अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हद से ज्यादा, पीछे से पावर सप्लाई बहुत ज्यादा एकदम से आ जाती है, तो उस केस में ये होगा कि हमारे कुछ अप्लायंसेस जो है वो डैमेज भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सप्लाई ऑफ पावर फ्रॉम द मेन सोर्स ऑफ सप्लाई. सो ऐसी सिचुएशन में जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका एक ऑप्टिमम लेवल होना जरूरी है, स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड विद इलेक्ट्रिसिटी इन दैट सेंस. कैसे? अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस कैन हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स. नंबर वन, इट कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. आप बड़े हैरान होंगे बट इसके बारे में भी आई विल डिस्कस इन डिटेल. इट कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इट कैन हेल्प टू इंक्रीज ह्यूमन अराउजल. ये भी हम डिस्कस करेंगे कैसे. एंड द थर्ड वन इज दैट इट अफेक्ट्स आवर परफॉर्मेंस. बस आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर स्ट्रेस एक ऑप्टिमम लेवल पे है तो ये सारी चीजें इंक्रीजिंग साइड पे जाएगी, पॉजिटिव साइड पे जाएगी. लेकिन अगर ये सारी चीजें हद से ज्यादा हो जाएंगी तो फिर उस केस में इलेक्ट्रिसिटी की ही तरह हमारी एनर्जी भी डाउन हो जाएगी, हमारा ह्यूमन अराउजल भी ठीक से नहीं होगा और हमारा जो बिहेवियर या परफॉर्मेंस है वो भी बिल्कुल डाउन चली जाएगी. सो एज फार एज स्ट्रेस इज कंसर्न, टू मच एंड टू लिटिल, दो केसेस हम ले सकते हैं, टू मच एंड टू लिटिल. अब अगर अंदर से देयर इज टू मच ऑफ स्ट्रेस, आपने हर चीज को लेके बहुत ज्यादा अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रखा है कि नहीं मैं तो क्लास में टॉपर जब तक नहीं आऊंगी तब तक मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी, इट वुड बी वेरी शेमफुल फॉर मी अगर मैं क्लास में सेकंड या थर्ड आ गई. नाउ दिस इज कॉजिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस फॉर योर ओन सेल्फ. तो ऐसे में देयर आर चांसेस कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी. So that may actually lead to a deterioration of your performance. Your performance deteriorates. On the other hand, अगर stress है ही नहीं, मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं है, there is nothing at all that is worrying you, उस केस में that is also not really a good thing for you to happen because तब आप less feel करेंगे. Listless means कि आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, आपको बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं होगी because you will be low on motivation. So this
in turn further goes on to reducing your efficiency. आप कुछ भी काम करेंगे आपके अंदर वो efficiency और वो productivity ही नहीं होगी. So this is our topic for regarding stress. This is an introduction to what stress is and how stress is like electricity. So stress को in that sense जितना अभी तक हमने discuss किया है, we can classify stress into two forms. Number one is called eustress and number two is called distress. I think by now आप लोग खुद ही ये guess कर पाएंगे कि eustress क्या है और distress क्या है. But still, I would like to go ahead and give you a proper definition and some examples pertaining to this. So पहला अगर मैं बात करती हूँ, this is a kind of intrinsic motivation. जैसे कई लोगों को आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि मेरा कंपटीशन खुद से है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू समबडी, यस मुझे ये करके दिखाना है. तो जब ये अंदर से हमारे ये फीलिंग्स आती हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड दैट इज कॉल्ड यूस्ट्रेस. क्योंकि ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है इसलिए इट इज गुड, नंबर वन. इसीलिए इसको हम ये बोल सकते हैं कि इट इज एन एसेट टू अचीविंग पीक परफॉर्मेंस, की हमारी परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्लास, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं टॉप क्लास परफॉर्मेंस हो, पीक परफॉर्मेंस. बट यू हैव टू यूज प्रॉपर वर्ड्स व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन साइकोलॉजी. सो आई यूज द वर्ड पीक परफॉर्मेंस एंड देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू मैनेज माइनर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस. कैन हेल्प यू टू मैनेज माइनर स्ट्रेस. So as far as eustress is concerned, I think the whole concept is pretty much clear. इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यस आई कैन डू इट, या मुझे करके दिखाना है. तो वो जो अंदर से एक सेल्फ स्टार्टर वाली फीलिंग होती है कि खुद से ही अंदर से अच्छा लगता है कि नहीं, आई एम मोटिवेटेड, आई एम सेल्फ ड्रिवन, मुझे करना है. दैट्स कॉल्ड यूस्ट्रेस. लेकिन अगर ये यूस्ट्रेस हद से ज्यादा हो जाए, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि ये सोचना कि हाँ आई कैन डू इट या मेरा कॉम्पिटिशन खुद से है, मुझे ये करके दिखाना है, इज गुड. लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आप ये सोचने को नहीं मैं ही टॉप पे रहूं, मैं ही रेस में सबसे आगे रहूं, तो उस सिचुएशन में यही यूस्ट्रेस जो है इट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ इनटू व्हाट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस. और ये जो है ये खतरनाक चीज है, बिकॉज दिस लीड्स टू द वेयर एंड टेयर ऑफ आवर बॉडी. क्योंकि जब हम मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि फिजिकली भी हम लोग टायर्ड, लिस्टलेस और अजीब सी फीलिंग होती है. सो फिजिकल एग्जॉशन भी फील होती है हमें, देयर इज वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी.